Greeting everyone. Today we will start our next lesson, lesson 8 from It So Happened, and lesson's name is Jalebis. An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. So it's a story about an honest boy who has his school fees. The sight of crisp syrupy jalebi in the market excites him. The coins in the pockets begin to jingle. तो क्या कहता है कि जब क्रिस्पी क्या होती है, बहुत ही क्रंची सी करारी जलेबियों को देख करके, और दूसरा जो वर्ड यहाँ पर आया हुआ है सिरपी, तो सिरपी का मतलब रसीली जलेबियों को देख करके जब वो मार्केट से निकलता है तो वो एक्साइटमेंट्स उसके अंदर आती हैं एंड तो वो उसे एक्साइट करती हैं एंड जो कॉइन्स उसकी पॉकेट में जो फीस के पैसे वो लिए हुए हैं वो बजना शुरू कर देते हैं. जिंगल क्या होती है? खनखनाहट. आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ ही यील्ड्स टू द स्वीट टेम्पटेशन. तो क्या कहता है कि एक बड़ी लंबी बहस के बाद अपने आप से उसकी बहस है कि वो खरीदे या ना खरीदे, और यील्ड्स वो क्या कर लेता है, फिर हार मान लेता है अपनी उस जो स्वीट टेम्पटेशन है. टेम्पटेशन क्या होता है? लालच और मीठी. तो मीठी लालच के सामने वो क्या कर लेता है? हार मान लेता है. इट हैपेंड मैनी ईयर्स एगो. तो बहुत टाइम पहले की बात है जब ये ऐसा हुआ था. आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड. मैं 5th क्लास में था एट द गवर्नमेंट स्कूल. गवर्नमेंट स्कूल में कहाँ पर? कम्बेलपुर में. नाउ कॉल्ड अटक. तो अभी उसको क्या बोला जाता है? अटक बोला जाता है. वन डे आई वेंट टू स्कूल विद 4 रुपीज इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड. तो 4 रुपए लेकर के मैं स्कूल गया अपनी स्कूल की फीस पे करने के लिए. वेन आई गोट देयर आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्टेड द फीस, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वॉज ऑन लीव एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे. तो क्या कहता है, तभी मुझे जब मैं स्कूल पहुंचा तो मुझे पता लगा कि जो टीचर फीस कलेक्ट करते हैं, नाम क्या है उनका? गुलाम मोहम्मद, वो आज लीव पर हैं और इसीलिए जो फीस कलेक्शन है वो नेक्स्ट डे होगा. ऑल थ्रू द डे द कॉइन सिंपली सेट इन माई पॉकेट. तो पूरा दिन वो जो पैसे थे वो आराम से बैठे हुए थे मेरी पॉकेट में. बट वंस स्कूल गॉट ओवर, लेकिन जब एक बार स्कूल ओवर हुआ एंड आई वॉज आउटसाइड, और जब मैं बाहर था, यानी कि स्कूल से जब वो बाहर निकला तो फिर क्या हुआ? दे बिगिन टू स्पीक. उन पैसों ने बोलना शुरू किया. ऑल राइट कॉइन्स डोंट टॉक. तो ये सच है, ये ठीक है कि जो सिक्के हैं वो बातें नहीं करते. दे जिंगल और गो खनक खनक. तो वो क्या करते हैं? सिर्फ खनखनाते हैं या ऐसे खनक खनक की आवाज आती है. बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पोक. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दिन वो सच में बोले. वन कॉइन सेड व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट. तो एक सिक्के ने मेरे से कहा, तुम क्या सोच रहे हो? दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाओ इन द शॉप. तो क्या कह रहा है कि वो, उसमें से एक सिक्के ने मेरे से पूछा कि ये जो फ्रेश बिल्कुल ताज़ी जो जलेबियां हैं और जो कि कहाँ हैं? कढ़ाई में से, बड़ी सी कढ़ाई में से निकल करके बाहर आ रही है उस दुकान के बाहर. तो दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग. तो फिर वो क्या कह रहा है कि वो दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग. तो ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही जब व्यर्थ में ही या बिना किसी काम के ही ऐसे कढ़ाई से निकल रही हैं. तो फिर उसने क्या कहा नेक्स्ट? जलेबीज आर मींट टू बी ईटन एंड ओनली दोज विद मनी. तो क्या इन देयर पॉकेट कैन ईट देम. तो उसने क्या कहा कि जलेबी उसमें कढ़ाई में से क्यों निकल रही है? ताकि उनको खाया जा सके, और जो तुम्हारे पास पैसे हैं जो तुम्हारे पॉकेट में हैं उनकी हेल्प से तुम उसे खा सकते हो. उन पैसों की जलेबी लेकर के तुम खा सकते हो. एंड मनी इजंट फॉर नथिंग, मनी इज मींट टू बी स्पेंड. तो क्या कहता है कि मनी का मतलब ही क्या है? मनी क्या? नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है. तो मनी का तो मतलब ही ये है कि उसे खर्चा जाए. एंड ओनली दे स्पेंड इट, और वो खर्च होते ही हैं हु लाइक्स जलेबी, जिनको जलेबी पसंद है. लुक हेयर यू 4 रुपीज़. तो क्या कहता है यहाँ देखिए कि वो कहता है कि ये 4 रुपये. आई सेड टू देम. तो मैंने उनसे कहा आई एम अ गुड बॉय. किससे कहा? देम किसके लिए? सिक्कों के लिए. तो मैंने उन सिक्कों से कहा कि आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, और डोंट मिसगाइड मी और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू. तो क्या कहता है? मुझे मिसगाइड मत करो और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा. आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग. तो क्या कहता है कि आई गेट सो मच
एट होम, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं घर पे खाने के लिए, और आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार ए सिन। तो इस तरह से अगर मैं बाजार में एक चीज़ लेकर के खाता हुआ दिखाई दूँ तो वो मेरे लिए एक पाप है। बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फंड मनी, और क्या कहता है कि इसके अलावा और क्या है कि तुम मेरी फीस हो, मेरी स्कूल की फीस हो, जो स्कूल का फंड मनी होता है वो हो, तो मैं ऐसे उसके साथ नहीं कर सकता। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, अगर तुम आज खर्च हो गए, देन नाउ हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट कयामत। तो क्या कहते हैं कि अगर मैंने आज ऐसे खर्च भी कर लिया तो मैं अपने मास्टर गुलाम मोहम्मद को अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगा, और अल्लाह मियाँ को कयामत के दिन, यानी कि जब मेरी डेथ हो जाएगी और जब वो लोग ऊपर जाते हैं तो वो उसको कयामत का दिन बोलते हैं, तो मैं अल्लाह मियाँ को इस पाप के लिए कैसे मुंह दिखाऊंगा, ऐसा उसने कहा। You probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings. तो क्या कहता है कि you probably don't know, शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है कि जो भी गुलाम मोहम्मद सर जो है, अगर वो गुस्सा आ जाता है तो वो किसी को भी बेंच पर खड़ा कर देते हैं और बेल बजने तक वो उसे बैठाना भूल जाते हैं। So it's best you to stop chewing at my ears like this and let me go home straight. तो इसीलिए बेस्ट यही होगा कि तुम मेरी कान में ऐसे चींची करना बंद करो और मुझे सीधा घर जाने दो। The coins disliked what I said so much that all of them began to speak at the same time. तो वो जो सिक्के थे, वो जो कुछ भी मैंने कहा उनको वो पसंद नहीं आया और वो फिर भी बोलते रहे। There was such a clamor होता है बहुत ऊंची आवाज में, that passer by, तो गुजरने वाले जो थे, इन द बाजार स्टेयर्ड, तो वो इतनी जोर जोर से उन्होंने आवाज लगानी शुरू की, जो मेरे साइड से गुजर रहे थे वो भी मुझे घूर कर देख रहे थे। आईज वाइड विद सरप्राइज, और आंखें जो थी वो फटी की फटी हैरानी की वजह से, एट मी, वो मुझे देख रहे थे, एंड माई पॉकेट, और मेरी जेब को भी। The coins of those days, the wretched thing made so much more noise too. Finally, in a panic, I grabbed all 4 of them and held them tight in my fist, and then they were silent. तो क्या कहता है कि the coin of those days, तो उस दिन क्या था कि वो जो कॉइन थे उनकी आवाज़ की वो बात कर रहा है कि उनकी जो सिचुएशंस थी वो कैसी थी, दया भरी हुई थी, रेस्ट दया आ जाए ऐसी सिचुएशन थी, और मेड सो मच मोर नॉइज टू, और वो और ज़्यादा अभी शोर कर रहे थे। फाइनली ने पैनिक, तो फाइनली आखिरकार क्या हुआ, दर्द के मैं भी इस पैनिक में था, इस दुख में था। आई ग्रैब्ड, अभी मैंने क्या किया, ग्रैब्ड माने क्या होता है पकड़ना, तो मैंने उनको जोर से पकड़ा, 4 of them, उन चारों को, एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट, और मुट्ठी में मुझे टाइटली मैंने उसको बंद कर दिया, एंड देन दे वर साइलेंट, और तब वो साइलेंट हो गए। आफ्टर टेकिंग ए फ्यू स्टेप्स आई लूजेंड माई ग्रिप, तो कुछ स्टेप चलने के बाद मैंने जो अपनी ग्रिप थी उसको ढीला कर दिया। इमीजिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन, तो उनमें से जो पुराना सिक्का है वो बोला, हाउ वी आर ट्राइंग टू टेल, तो वो क्या कहता है कि हाउ वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंज अस इंस्टीड, स्ट्रेंगल अस इंस्टीड। तो क्या कहता है वो कि हम तो तुम्हारा भला करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम कैसे हमारा गला दबा रहे हो, तो स्ट्रेंगल मतलब गला दबा देना। टेल मी ऑनेस्टली नाउ डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज, तो क्या कहता है मुझे ईमानदारी से बताना, क्या तुम्हारा ये गर्मा गर्म जलेबी खाने का मन नहीं करता। एंड देन इफ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, तो क्या कहता है, और इफ यू, अगर तुम इसको हमें आज यहाँ पर खर्च कर देते हो तो तुम अपनी फीस के पैसे कहाँ से भर सकते हो, कि जो भी तुम्हें कल क्या स्कॉलरशिप मिलने वाली है तो उसका तुम क्या करोगे। स्वीट्स विद द फीस मनी, तो फीस विद द स्कॉलरशिप, वो क्या कहता है कि जो स्वीट्स है, मिठाई तुम फीस के पैसों से खा लो, और जो फीस के पैसे